साहिल दिनेश रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। दिल्ली के द्वारका में एक 17 वर्षीय नाबालिग की तेज रफ्तार एसयूवी ने 23 वर्षीय साहिल धनशवा की जिंदगी तबाह कर दी। एक पल की लापरवाही ने एक मां की दुनिया उजाड़ दी और सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस हादसे ने माता पिता की जिम्मेदारी और नाबालिगों के ड्राइविंग अधिकार पर भी बहस छेड़ दी है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी और हालिया अपडेट्स। नाबालिग की तेज एसयूवी, तेज रफ्तार, सड़क पर भयानक हादसा। नाबालिग ड्राइवर ने ली जान। सीसीटीवी में दिखी एसयूवी की लापरवाही। माता पिता की जिम्मेदारी पर उठे सवाल। एक मां ने लगाई न्याय की गुहार। सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। सीसीटीवी में दिखी भयावह रफ्तार। 3 फरवरी की सुबह द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास 17 वर्षीय नाबालिग ने अपनी एसयूवी को तेज रफ्तार में चलाते हुए 23 वर्षीय साहिल धनशवा की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। एसयूवी के बाइक से टकराने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक कार को भी ठोक दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि ड्राइवर ने अपनी उम्र 19 साल बताई, जबकि वह सिर्फ 17 साल का नाबालिग था। पिता का बयान और कानूनी कार्यवाही। सीसीटीवी फुटेज में एसयूवी को 2 लेन पार करते और बस के पास से नैरोली पास करते हुए देखा गया। हादसे से पहले नाबालिग वाहन चला रहा था और तेज रफ्तार ने उसे नियंत्रण से बाहर कर दिया। इस घटना ने नाबालिगों के वाहन संचालन और माता पिता की जिम्मेदारी पर भी विवाद खड़ा कर दिया है। साहिल की मां की संवेदनशील गुहार। नाबालिग के पिता ने कहा कि ये परिवार के लिए भी दिल दहला देने वाली घटना है और वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया रील बनाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वाहन उनके व्यवसाय का हिस्सा है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घायल कैब ड्राइवर की कहानी। साहिल की मां इन्ना माकन ने भावुक होकर कहा, मेरे बेटे का बलिदान सबक बने। अगर लोग अब नहीं सीखेंगे और माताएं अपने बच्चों को खोती रहेंगी। साहिल मैनचेस्टर में उच्च शिक्षा करने वाले थे। मां ने कहा कि अब उनका एक ही मकसद है, अपने बेटे को न्याय दिलाना। मेरे बेटे की यादें और उसका सपना अब मेरी ताकत है, उन्होंने कहा। मैं इना साहिल दिनेश रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. नाबालिग ड्राइवर केस अपडेट। अजीत सिंह, जो एसयूवी की टक्कर में घायल हुए, ने बताया कि अब सांस लेना भी दर्दनाक है। उनके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। 25,000 रुपए मासिक कमाने वाले अजीत अब पूरी तरह बेबस हैं और बेटे शिवम पर परिवार का बोझ पड़ गया है। सिंह ने कहा कि साहिल की मां का दर्द समझ सकता हूं, मैं भी न्याय की उम्मीद करता हूं। नाबालिग 10 फरवरी को बोर्ड एग्जाम के कारण जमानत पर। 7 मार्च को फिर से सुनवाई के लिए होगा पेश। पुलिस जांच जारी। सोशल मीडिया रील में कोई सबूत नहीं। द्वारका हादसे में शामिल 17 वर्षीय नाबालिग ड्राइवर को 10 फरवरी को बोर्ड एग्जाम के कारण अंतरिम जमानत दी गई। वहीं अदालत ने उसे 7 मार्च को फिर से सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है। पुलिस अब भी मामले की जांच कर रही है और शुरुआती रिपोर्ट में सोशल मीडिया रील से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इस बीच नाबालिग के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है। ये मामला न केवल सड़क सुरक्षा और नाबालिग ड्राइविंग पर सवाल उठाता है, बल्कि माता पिता की जिम्मेदारी पर भी बहस छेड़ता है। कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी जारी है और कोर्ट में आगे की सुनवाई पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। द्वारका हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि नाबालिगों की लापरवाही और माता पिता की जिम्मेदारी पर भी एक चेतावनी है। साहिल धनशवा की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया और अब अदालत, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कानून व्यवस्था इस मामले में आगे की कार्यवाही तय करेंगे। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एक पल की गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।